पंजाब शाह इमाम ने भी इस डिबेट के बाद अपना एक बड़ा बयान जारी किया है। जी हां दोस्तों, बाकायदा पंजाब के शाह इमाम हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी ने बाकायदा अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस डिबेट के ताल्लुक से यह बात कही है कि कोलकाता के इस बेटे मुफ्ती शमाइल नदवी ने एक एथिस्ट जनाब अख्तर को एक ऐसा जवाब दिया है कि उनका मुंह बंद कर दिया है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि पंजाब शाह इमाम ने बाकायदा मुफ्ती शमाइल नदवी को मुबारकबाद पेश करते हुए और भी मजीद बयान दिया है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के आखिर में जमीयत उलमा हिंद और बिहार के ताल्लुक से एक जरूरी खबर से आगाह करना है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आखिरकार पंजाब के शाह इमाम हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी ने इस डिबेट के बाद मुफ्ती शमाइल नदवी के ताल्लुक से मजीद क्या बयान दिया है। सुनिए इनकी ही जुबानी। आज की ये लाइव सिर्फ हमारे भाई मिल्लत इस्लामिया के होनहार बेटे मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी साहब को मुबारकबाद देने के लिए कि कलकत्ता के इस बेटे ने आज लाइव डिबेट के दौरान खुदा को ना मानने वाले जावेद अख्तर को जवाब देने के काबिल नहीं छोड़ा। माशाल्लाह, जिस अंदाज से, जिस इल्म के साथ और जिस हिकमत से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल से आपने आज ये डिबेट में जीत हासिल की है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और ये आज की फतेह सिर्फ आप ही की फतेह नहीं है, पूरी दुनिया के उन कई सौ अरब लोगों की जो खुदा की ज़ात पर यकीन रखते हैं, खा वो मुसलमान हो या किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, उन सब की फतेह। और जावेद अख्तर साहब को जो अचानक उनकी इंडस्ट्री की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता इज्जत मिली थी, जिसके बाद वो, मेरा अंदाज़ा ये है कि फतूर में आने के बाद ये भी भूल गए कि खुदा की ज़ात के ऊपर यकीन किस तरह रखना चाहिए। लेकिन आज आपने उनकी जो कम इल्मी है उसको भी लोगों के सामने उजागर कर दिया और उनके पास इल्म का कोई ज़ख़ीरा नहीं है, ये बात भी आवाम के सामने आ गई। क्योंकि जो बंदा अपना नहीं है वो किसी और का क्या होगा। लेकिन आज की इस डिबेट ने मुफ्ती शमाइल अहमद साहब ने जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है, उससे इंसानियत का सर बुलंद हुआ है और खुदा की ज़ात जो है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। और खुदा को मानने वाले तमाम बंदे आज मुफ्ती शमाइल अहमद को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब आइए दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद की उस खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि जिसे बाकायदा जमीयत उलमा हिंद ने अपने प्रेस नोट के जरिए रिलीज किया है। जमीयत उलमा हिंद अपने प्रेस नोट में लिखती है कि नई दिल्ली 20 दिसंबर 2025, दिल्ली की एक अदालत ने शुमारी मशरकी दिल्ली फसादात 2020 के दौरान आतिशजनी और हंगामा आराई के इल्जामात में गिरफ्तार 5 अफराद को बाइज्जत बरी करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस ने मामले की तफ्तीश मशीनी अंदाज में की और मुलजिमों को झूठे तौर पर फंसाकर यह जाहिर करने की कोशिश की कि केस हल कर लिया गया है। अदालत के इस तबसरे ने दिल्ली पुलिस के कामकाज पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। कुर्कुडोमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने 11 दिसंबर को जारी अपने फैसले में कहा कि पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात को किसी भी माकूल शख्स से बालातर साबित करने में नाकाम रही है, इसलिए उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। बरी किए गए मुल्जिमान में अब्दुल सत्तार आरिफ, मोहम्मद खालिफ हुनैन और तनवीर अली उर्फ गुल्लू शामिल है। उनमें मोहम्मद खालिद और तनवीर उर्फ गुल्लू के मुकदमात की पैरवी सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर एडवोकेट सलीम मलिक कर रहे थे। अदालत ने पुलिस की जानिब से की गई तफ्तीश पर सख्त सवालात उठाए हैं और कहा है कि एक अवामी गवाह PW4 की वाहिद गवाही जबकि दीगर 2 गवाहों को नाकाबिल एतबार करार दिया जा चुका है। किसी भी सूरत में मुल्जिमान को सजा देने के लिए काफी नहीं हो सकता है। वाज़ेह रहे कि FIR के मुताबिक 5 अफराद पर इल्जाम था कि उन्होंने 24 फरवरी 2020 को भजनपुर इलाके में एक पेट्रोल पंप और मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लगाई। इस वाक़ये के दौरान तरुण नामी शख्स जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के लिए आया था, मुबैना तौर पर एक नामालूम हुजूम के मामले में वो जख्मी हो गए थे, जिसकी शिकायत भी इसी FIR में नहीं है। बरी किए गए मुल्जिमान को तकरीबन
एक साल बाद जनवरी और फरवरी 2021 के दौरान चंद गवाहों की शनाख्त की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। तरुण के जख्मी होने से मुताल्लिक जमीयत उलमा हिंद के वकील के मुअस्सिर बहस व मुबाहिसे के नतीजे में अदालत ने पुलिस के मौक़िफ़ पर भी शक का इजहार किया है। अदालत ने नोट किया कि पेट्रोल पंप के एक मुलाजिम गवाह के मुताबिक तशद्दुद फूट पड़ने के बाद दोपहर 12:30 बजे ही पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया था, जबकि पुलिस के मुताबिक तरुण को 2 बजे के करीब जख्मी किया गया था। अदालत ने मजीद कहा है कि तरुण के वालिद के बयान के मुताबिक तरुण पेट्रोल पंप के बजाय भजनपुर चौक पर मिला, जो पेट्रोल पंप से काफी दूरी पर है। फैसला आने के बाद अहले खाना ने बाकायदा सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना महमूद असद मदनी, नाज़िम उमूमी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी और कानूनी उमूर के इंचार्ज मौलाना नियाज अहमद फारूकी समेत जमीयत उलमा हिंद के सभी जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया है। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने एडवोकेट सलीम मलिक और दीगर वकीलों की सताइश की है। वाज़ेह रहे कि जमीयत उलमा हिंद की कोशिश से हुनूस 100 से जायद अफराद बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अभी भी 150 से जायद मुकदमात का फैसला आना बाकी है। अब आइए दोस्तों, बिहार की उस खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि हम सब जानते हैं कि किस तरह बिहार के अंदर एक मुस्लिम शख्स की इतनी बेदर्दी से लिंचिंग की गई कि जब आप लोग सुनेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार के तमाम उलमाए कराम ने एक साथ मिलकर ऐलान किया है, जिसमें मरकजी दफ्तर इमारत शरिया पटना, बिहार की मिली तंजीमों इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड, जमात इस्लामी हिंद बिहार, जमीयत उलमा हिंद बिहार, जमीयत उलमा हिंद बिहार, इदारा शरिया डॉक्टर फरीद अमानुल्लाह, ऑल इंडिया मुमिन कॉन्फ्रेंस बिहार, मरकज जमीयत अहले हदीस बिहार और मजलिस उलमा खुतबा इमामिया अहले तशयी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, जिसमें बिहार शरीफ के बाशिंदा मोहम्मद अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग पर शदीद रंज गम और गहरी तशवीश का इजहार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि 5 दिसंबर 2025 को जिला नवादा के भुट्टा गांव में चंद समाज दुश्मन अनासिर ने मोहम्मद अतहर हुसैन वल्द मोहम्मद आलम को निहायत ही जालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्हें शनाख्त, नाम और मजहब की बुनियाद पर रोका गया, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, हाथ पांव बांधकर कमरे में मुंतकिल किया गया, लोहे की सलाखों, बिजली के करंट और दीगर वहशियाना तरीकों से इस कदर तशद्दुद किया गया कि वो शदीद जख्मी हो गए। 12 दिसंबर 2025 को सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने मुतासिरा खानदानों से मुलाकात के सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। मालूम हुआ कि मरहूम एक मेहनती और पुरअमन शहरी थे, जो कपड़ा बेचकर अपने अहले खाना की किफालत करते थे। वो 4 भाई में सबसे बड़े थे और मेहनती और दियानतदार इंसान थे। वाक़ई के बाद खानदान पर माशी नफ्सियाती तबाही टूट पड़ी है और वो शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ के माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी वाज़ेह किया गया है कि तशद्दुद के बाद मुल्जिमान ने हकीकत को मिटाने और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश के तहत झूठा बयान गढ़ा और मरहूम के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज कराने की कोशिश की। उसके बावजूद अहले खाना ने कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए 6 दिसंबर 2025 को 10 नामजद और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें अब तक मुतअद्दिद मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। ताहम कुछ असल मुजरिम अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। मिली तंजीमों ने इस हकीकत पर सख्त तशवीश जाहिर की कि मरहूम की अहलिया और 3 कमसन बच्चे जो तालीमी मराहिल में है, इस खतरनाक सानिहे के बाद मुकम्मल तौर पर बेसहारा हो चुके हैं। खानदान का वाहिद जरिया माश खत्म हो चुका है और मुस्तकबिल शदीद गैर यकीनी का शिकार है। इसके साथ साथ मुतासिरा खानदान का अब भी जान और माल के खतरात लाहिक है, जिसके बाइस खौफ और दबाव के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। मिली तंजीमों ने मुश्तरका प्रेस बयान में कहा है कि यह वाकया महज एक फर्द के कत्ल का मामला नहीं, बल्कि यह आईन हिंद और कानून की बालादस्ती और समाजी हम आहंगी पर संगीन हमला है। अगर ऐसे जराइम के खिलाफ फैसला कुन और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो समाज में नफरत, तशद्दुद और लाकानूनियत को फरोग मिलेगा, जिसके नताइज निहायत खतरनाक होंगे। मिली तंजीमों ने वाज़ेह किया है, जैसे वाकयात न सिर्फ अक़लियतों बल्कि पूरे समाज
अमन, इस्तेहकाम और बिहार की बका व तरक्की के लिए शदीद खतरा है। अगर रियासती सतह पर मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए मौसर व मजबूत इकदाम किए जाएं, रियासती हुकूमत बिहार से हम तमाम उलमाए कराम मुतालबा करते हैं कि इस मामले की समाअत फास्ट ट्रैक अदालत में कराई जाए और मॉब लिंचिंग में मुलव्विस मुजरिमों को फांसी की सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे जराइम की रोकथाम हो सके। नंबर 2, मुल्जिमान भागे हुए हैं, उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करके ताज़ीरात हिंद के मुताल्लिका दफात के तहत सख्त सजा दे देनी चाहिए। नंबर 3, मकतूल के लोगों को कम अज कम 50 लाख रुपए का मुआवजा फराहम किया जाए ताकि खानदान का माशी बहाली मुमकिन हो सके। नंबर 4, मकतूल की अहलिया को सरकारी मुलाजमत फराहम की जाए ताकि खानदान की मुस्तकबिल किफालत हो सके। नंबर 5, मरहूम के तीनों बच्चों की तालीम, सेहत और फलाह बहूद की मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत उठाए। नंबर 7, आइंदा ऐसा वाकया पेश न आए, इस बात को बिहार हुकूमत यकीनी बनाए। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने आज की इस वीडियो में ये कुछ वायरल खबरें देखी, जिसमें से आप सब लोगों ने साफ तौर पर देखा कि दिल्ली में डिबेट होने के बाद पंजाब के शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान रिजवानी ने मुफ्ती शमाइल नदवी के ताल्लुक से ये बात कही है कि कोलकाता के इस बेटे ने एक एथिस्ट जनाब अख्तर को ऐसा जवाब दिया है कि जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। दोस्तों, आप सब लोग पंजाब शाही इमाम के इस डिबेट के ताल्लुक से जो बयान दिया है, इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।